अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन के मुख्तलिफ़ स्टेटर की वाइंडिंग के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने वॉशिंग मशीन के दो किस्म के स्टेटर हैं। अगर इनके स्टेक हाइट की बात की जाए तो तकरीबन 1.25 इंच है। दोनों की स्टेक हाइट तकरीबन बराबर है, तो 1.25 इंच के ये स्टेटर हैं। तो दोस्तों, असल इसमें बताने का मकसद ये है कि इसके अगर स्लॉट्स की तरफ आप देखें तो आपको इसके जो स्लॉट्स हैं वो दोस्तों थोड़े से मुख्तलिफ़ किस्म के नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये 8 स्लॉट बड़े हैं और उसके साथ देखें तो ऊपर आपको 4 स्लॉट छोटे नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल इनके सामने भी आप देखें तो नीचे आपको 4 स्लॉट छोटे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहली वीडियो जिसके अंदर मैंने स्पिनर और ड्रायर मशीन के मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटर का वाइंडिंग डेटा आप दोस्तों को बताया था, तो वहाँ पर भी मैंने एक स्टेटर दोस्तों को इस तरह का दिखाया था कि जिसके अंदर 4x4 छोटे स्लॉट थे और मैंने साथ ये भी बताया था कि इस तरह का जो स्टेटर होता है ये नए वाइंडिंग करने वाले दोस्तों के लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस बनता है। तो दोस्तों, मैंने वहाँ पर उसका वाइंडिंग डेटा भी दोस्तों को बताया था और उसकी वायर गेज भी बताई थी, लेकिन कुछ दोस्तों को परेशानी हो रही थी कि वो वाइंडिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, छोटी स्लॉटों से शुरू करेंगे या बड़ी स्लॉटों से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इस बात को समझने से पहले एक और बात मेरी जहन में रख लें कि देखें, हमारी एक वाइंडिंग होती है नीचे वाली और एक होती है हमारी ऊपर वाली। यानी जो वाइंडिंग हम पहले इसके अंदर डालते हैं वो नीचे वाली वाइंडिंग होती है, उसको हम नीचे वाली वाइंडिंग भी कह सकते हैं, उसको हम रनिंग वाइंडिंग भी कह सकते हैं, उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी वाइंडिंग डाली जाती है बाद में डाली जाती है या पहली वाइंडिंग के ऊपर डाली जाती है, तो उसको दोस्तों हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कह सकते हैं, उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं और उसको ऊपर वाली या दूसरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का जब स्टेटर होता है तो उसके अंदर आप एक वाइंडिंग के अंदर दो कॉइलों के 4 सेट इस्तेमाल करते हैं और दूसरी वाइंडिंग के अंदर आप 2 कॉइलों के 2 सेट और सिंगल कॉइलों के 2 सेट डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस स्टेटर के अंदर अगर मैं इसको वाइंड करना चाहता हूं तो सबसे पहले जो नीचे वाली वाइंडिंग होगी उसके अंदर मैं 2 कॉइलों के 4 सेट डालूंगा, यानी जिसके अंदर एक कॉइल छोटी होगी और एक बड़ी होगी। 1 से 4 की पिच होगी, तो 1 से 4 वाली पेच में छोटी कॉइल डाली जाएगी और 1 से 6 वाली पेच के अंदर बड़ी कॉइल डाली जाएगी। तो दोस्तों, उसको डालना कहाँ से शुरू करना है? तो दोस्तों, जहाँ से मर्ज़ी आप शुरू कर लें, इससे कोई मसला नहीं बनता, लेकिन आसानी जिसके अंदर रहती है और मेरा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि नीचे हम 2 कॉइलों के 4 सेट डालेंगे और सेट हम छोटे स्लॉट से शुरू करेंगे। यानी पहला सेट जब हम डालेंगे तो उसकी छोटी कॉइल हम यहाँ पे डालेंगे और उसकी जो दूसरी साइड होगी वो 2 स्लॉटें छोड़ के चौथी स्लॉट के अंदर डाली जाएगी। तो पहली जो आपकी छोटी कॉइल होगी वो इस छोटी स्लॉट के अंदर और इसके साथ ही बड़ी 2 स्लॉटें छोड़ के तीसरी बड़ी जो स्लॉट है तो इसके अंदर दोस्तों हम 1 से 4 वाली यानी छोटी कॉइल डालेंगे और 1 से 6 वाली जो कॉइल होगी वो दोस्तों इसके साथ ही जो छोटी स्लॉट है इसके अंदर एक साइड उसकी डालेंगे और जो उसकी दूसरी साइड होगी वो दोस्तों उसके साथ वाली स्लॉट के अंदर डाली जाएगी। तो इस तरीके से एक सेट आपका मुकम्मल हो जाएगा। यानी एक सेट की जो 2 साइड्स होंगी वो आपने छोटी स्लॉटों के अंदर डालनी है और जो उनकी दूसरी साइड्स होंगी वो दोस्तों बड़ी स्लॉटों के अंदर डाली जाएंगी। इसी तरीके से जब दूसरा सेट डालेंगे तो उसकी भी दोनों साइड्स जो होंगी वो छोटी स्लॉट के अंदर डालेंगे और बाकी की जो 2 साइड्स होंगी वो बड़ी स्लॉट्स के अंदर डालेंगे। इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ भी
एक सेट की 2 साइड्स आपने छोटी स्लॉटों के अंदर डालनी है और उसी सेट की जो दूसरी साइड्स होती हैं वो आपने बड़े स्लॉट के अंदर डालनी होती हैं। तो इस तरीके से आप इसकी नीचे वाली वाइंडिंग को मुकम्मल करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल उसी जैसा स्टेटर है। इसके अंदर भी 4 स्लॉट छोटे हैं एक तरफ और 4 दूसरी तरफ छोटे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर भी मुख्तलिफ़ तरीके का हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये येलो पेपर है 10 नंबर का, और यहाँ पे देखें तो स्लॉटें काफ़ी छोटी हैं जो कि 20 मिलीमीटर की हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर पेपर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कि अगर इसके अंदर मोटा पेपर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तार इसके अंदर नहीं आ पाती। तो इसलिए यहाँ पे एक तो 7 नंबर पेपर इस्तेमाल किया गया है और दूसरा फिर PVC इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पर भी आप देखें कि 4 स्लॉट इस तरफ छोटे हैं और दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे हैं कि 4 स्लॉट यहाँ पे भी छोटे हैं, और इस तरफ देखें तो ये 8 स्लॉट आपको बड़े नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर येलो कलर का पेपर हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें तो दोस्तों जो एक सेट डाला हुआ है उसके अंदर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि एक सेट की जो 2 साइड्स हैं यानी छोटी कॉइल और बड़ी कॉइल, वो आप देख सकते हैं कि हमने 2 छोटी स्लॉटों के अंदर डाली है, और इसी सेट की जो दूसरी साइड्स हैं वो आप देख सकते हैं कि बड़ी स्लॉट्स के अंदर हमने डाली हुई हैं। और इसी तरीके से दूसरे सेट को देखें तो उसकी भी 2 साइड्स हमने छोटी स्लॉटों के अंदर डाली हुई हैं और दूसरी तरफ 2 साइड्स उसकी हमने बड़ी स्लॉटों के अंदर डाली हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे वाज़े तौर पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे समझाने से समझ ना भी आ रही हो तो आप यहाँ पे इसको वाज़े तौर पे देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने नीचे वाले सेट डाले हैं। और अगर ऊपर वाली वाइंडिंग को हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों जिस तरफ छोटी स्लॉटें थी तो वहाँ पर हमने सिंगल कॉइल का एक सेट डाला है जो कि 1 से 6 वाली पेच के अंदर डाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि दरमियान में उसके 4 स्लॉट्स खाली हैं और 1 से 6 वाली पेच के अंदर ये सिंगल कॉइल का सेट हमने डाला हुआ है। और इस तरफ देखें तो ये आमने सामने डबल कॉइल वाले 2 सेट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटी कॉइल है जो कि 1 से 4 में डल रही है और ओवरलैपिंग भी है इसमें, और ये बड़ी कॉइल है जो कि 1 से 6 में डल रही है। जबकि यहाँ पे आप देखें तो ये आपको सिंगल कॉइल का एक ही सेट मिलता है जिसके अंदर छोटी कॉइल नहीं है। तो बस दोस्तों इस तरह का जो स्टेटर होता है उसके अंदर हमने यही करना होता है कि एक वाइंडिंग के अंदर हमने 2 सेट सिंगल कॉइल के डालने होते हैं। तो आप चाहें तो जिस तरीके से हमने ये ऊपर सिंगल कॉइल के सेट डाले हैं आप ये इसको नीचे भी डाल सकते हैं। तो उसका तरीका ये होगा कि दरमियान वाली छोटी 4 स्लॉटों को छोड़ के साथ वाली जो बड़ी स्लॉट हैं जो आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे आपने सिंगल कॉइल एक डाल लेनी है, और दूसरी तरफ भी आपने 4 स्लॉटें दरमियान में छोड़ के 1 से 6 वाली पेच के अंदर सिंगल कॉइल आपने डाल लेनी है। बाकी दरमियान में आपके पास 6 स्लॉटें बच जाएंगी, उसके अंदर आपने 2 कॉइलों वाले 2 सेट डाल लेने, एक इस तरफ आ जाएगा और दूसरा इस तरफ आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास बच जाएंगे डबल कॉइल वाले 4 सेट। तो वो आपने दोस्तों फिर इस वाइंडिंग के ऊपर डाल लेने हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो सिंगल कॉइल वाले 2 सेट हैं इसको आप नीचे वाली वाइंडिंग के अंदर भी डाल सकते हैं और ऊपर वाली वाइंडिंग के अंदर भी डाल सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे स्टेटर हैं, तकरीबन 1.25 इंच इनकी मोटाई है और 6 इंच इनका इनर डाया है। तो इसको हमने दोस्तों सिल्वर की वायर से वाइंड किया है। 26 नंबर सिल्वर वायर हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको वाइंड करके कंप्लीट कर दिया है। इसके दरमियान में आप देखें तो क्रॉस पेपर भी हमने रख दिया है और स्लीव चढ़ा के अच्छे तरीके से हमने इसको बांध भी दिया है। तो दोस्तों अगर इसके डेटा की बात की जाए तो इसके अंदर हमने 26 नंबर सिल्वर वायर इस्तेमाल की है। 2 कॉइलों के 4 सेट हमने नीचे वाली वाइंडिंग के अंदर डाले हैं। छोटी कॉइल के अंदर हमने 26 नंबर सिल्वर वायर से 90 टर्न दिए हैं और बड़ी कॉइल के अंदर दोस्तों 26 नंबर सिल्वर वायर से 180 टर्न दिए हैं। तो चूंकि 26 नंबर इस्तेमाल हुई है तो इसलिए दोस्तों हमने छोटी कॉइल के अंदर 90 और बड़ी कॉइल के अंदर 180 टर्न दिए हैं। और इसकी स्लॉटें भी छोटी हैं, इससे ज़्यादा आप टर्न देंगे तो तार इसके अंदर नहीं आ पाएगी।
अगर ऊपर वाली वाइंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 सेट तो 2 कॉइलों वाले मिलते हैं, यानी डबल कॉइल वाले। इसके अंदर तो वही डाटा है कि 26 नंबर सिल्वर वायर से छोटी कॉइल के अंदर 90 और बड़ी कॉइल के अंदर 180 टर्न दिए हैं। और अगर सिंगल सेट की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर एक ही कॉइल है, बड़ी 1 से 6 वाली, तो इसके अंदर हमने 240 टर्न दिए हैं। 240 टर्न दोस्तों इसके अंदर थोड़े से मुश्किल से डलते हैं, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो आपको ज़्यादा इशू होने वाला नहीं है। और अगर आप नए भी हैं तो ज़ाहिर बात है कि आप डालेंगे तो आपको ऐसे सेट डालने की आदत पड़ेगी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ी बहुत मशक्क़त आपको हो सकती है क्योंकि तार इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और है भी फिर ये मोटी तार है, 26 नंबर है। तो अगर दोस्तों हम इसको कॉपर से वाइंड करते तो फिर दोस्तों हमने इसके अंदर 27 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल करनी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दूसरा स्टेटर है, तो इसको हम कॉपर में वाइंड करेंगे। दोस्तों इसका डेटा ये होगा कि इसके अंदर भी हम नीचे वाली वाइंडिंग के अंदर 2-2 कॉइलों के 4 सेट डालेंगे, और वाइंडिंग कॉपर की होगी। 27 नंबर कॉपर वायर हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों 27 नंबर कॉपर वायर से छोटी कॉइल के अंदर हम 100 टर्न देंगे और बड़ी कॉइल के अंदर 190 टर्न देंगे। यानी छोटी जो कॉइल होगी उसके अंदर 100 टर्न और बड़ी जो कॉइल होगी उसके अंदर दोस्तों हम 190 टर्न देंगे। तो इस तरीके से हम 2-2 कॉइलों के 4 सेट नीचे वाली वाइंडिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और ऊपर वाली जो वाइंडिंग होगी उसके अंदर दोस्तों 2 सेट तो डबल कॉइल वाले होंगे, जिसके अंदर हम 2-2 कॉइलों के 2 सेट इस्तेमाल करेंगे। छोटी कॉइल के अंदर 27 नंबर कॉपर वायर से 100 टर्न और बड़ी कॉइल के अंदर 27 नंबर कॉपर वायर से 190 टर्न दिया जाएगा। और अगर सिंगल सेट की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर जो सिंगल सेट डलेगा 1 से 6 वाली पेज के अंदर, उसके अंदर दोस्तों हम 250 टर्न 27 नंबर कॉपर वायर से देंगे। यानी डबल कॉइल के अंदर 100 190, जबकि इसके अंदर जो सिंगल कॉइल होगी 1 से 6 वाली पेज के अंदर डलने वाली होगी उसके अंदर दोस्तों हम 250 टर्न देंगे। तो इस तरीके से अगर आप इन स्टेटर्स को वाइंड करेंगे, अगर आपके पास यही मेजरमेंट आती है यानी 2.25 इंच स्टेटर है और इनर डाया इसका 6 सेंटीमीटर है, तो अगर यही मेजरमेंट आपके पास आए और इसी शेप का स्टेटर हो, 4 सलाटें एक तरफ और 4 सलाटें दूसरी तरफ छोटी हों, तो दोस्तों इस तरह के स्टेटर के ये कामयाब तरीन डेटे हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दोस्तों सिल्वर का वाइंडिंग डेटा भी मैंने आप दोस्तों को बता दिया है और इसी फार्मूले के मुताबिक हमने ये स्टेटर वाइंड करके रखा हुआ है, और कॉपर का वाइंडिंग डेटा भी मैंने आप दोस्तों को बता दिया है। इसी के मुताबिक हम इस स्टेटर को वाइंड करेंगे। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को इसकी मुकम्मल समझ आ चुकी होगी और अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे कि हमने सेट कहाँ से डालने शुरू करने हैं और किस तरह हमें आसानी रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।